लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरी दिली दुआएँ हैं, अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। और मैं ये काम चूँकि नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने जो शागिर्दें हैं, मैं तालीमी बालिगान के नाम से हमारा एक मकतब चल रहा है मस्जिद के अंदर, जो दूसरे और भी मकातिब हैं, जो बच्चे डिग्री वग़ैरह, एमबीए सब करते हैं, उनको मैं आपके जो स्ट्रीम हैं, वो सारे के सारे देखने के लिए हमेशा कहता रहता हूँ, और वो सुनते भी हैं, और उनको ये कहता हूँ कि उनसे राब्ता रखो, और जो किताबें आप बताएँगे इंशाअल्लाह ताला, जो अंग्रेज़ी एतबार से हैं, वो सीख कर जो वो भी काम करने वाले बने। हुँ, आवाज़ आ रही मेरी? हुँ, हुँ। हेलो? ठीक है, असल में अब आवाज़ आ मुझे रही है आप भाई? हाँ, ठीक है, अब जी, जी, आ रही है। जी, और दूसरी एक आजिज़ाना एक दरख़्वास्त है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप जो है तसव्वुफ़ के लाइन से भी वाबस्ता होंगे, ताकि जो बात आप कर रहे हैं माशाअल्लाह बहुत असर भी हो रही है लोगों को, लेकिन और अगर आप इससे और भी शायद वाबस्ता होंगे, तो और भी ज़्यादा जो है लोगों के दिलों में बहुत जल्द बात असर करेगी, और जो है इंशाअल्लाह इन्क़िलाब पैदा होगा। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आके बात और होती है, दुआ में ये याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह मेरा प्यारे भाई, शेख फ़खरुद्दीन हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। इनकी आवाज़ थोड़ी मेरे पास कट रही थी। जी, उस्मान गनी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। खैरियत? मेरा अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। शेख भाई ज़रा स्टेज छोड़ दीजिएगा, ताकि हम दूसरे भाइयों के लिए जगह बना दें। जी भाई। हेलो आमिर भाई। हेलो। बस ये मामला है हमारे दोस्तों का, हैं? 1 मिनट ज़रा रुकें। ये देखें। हुँ, हुँ। सफाई करनी है थोड़ी-सी मैंने। आज जो मेरा प्लान था ना, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। छाँटी हो रही है। ठीक हो गया। चलें जी। जी, उस्मान गनी भाई। जी आमिर भाई, मुझे ये सवाल पूछना था। हेलो, जी। आवाज़ आ रही? जी, जी भैया बताइए। नहीं, जी, जी। मुझे ये सवाल पूछना था कि जैसे ये मेरे दिल में आता है, मतलब ये मैं इसके ऊपर ईमान नहीं रखता हूँ कि जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है? हाँ। तो मतलब इसके ऊपर कयामत के दिन कोई काफिर सवाल भी उठा सकता है, अल्लाह ये तेरे बंदे अच्छा काम करते थे, तेरा शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन बुरा काम करते थे, तो इसका क्या जवाब देना चाहिए? हुँ, हुँ, हुँ। क्या चीज़? मतलब ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब देखो, जैसे कोई यार अच्छा 1 काम मिनट। करता। हेलो आमिर भाई। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? अब बोलें ज़रा। आवाज आ रही है? जी। जी, मुझे ये पूछना था, जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो हुँ, हम उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया। हुँ, हुँ। जैसे, हेलो, जी, जी बोलें। तो उसके ऊपर मतलब कभी किसी ने बुरा काम किया तो उसके ऊपर क्या बोला जाएगा? मतलब दिल में सवाल आता रहता है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर भी अल्लाह के ऊपर थोप दिया जाएगा कि मतलब अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया? इसका मुझे मतलब जवाब चाहिए था। मुझे आपके सवाल की नहीं समझ आ रही। जैसे मैं सोच के आया था, हालांकि मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा स्ट्रीम पे। हुँ, जैसे देखो, मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे हम किसी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हुँ, या कोई बुरा काम करेंगे तो उसके ऊपर क्या बोला जाएगा? हुँ। जब बुरा काम करते हैं, ये देखें ज़रा, ये देखें, नहीं, ये दरअसल, देखें, हेलो हेलो, ये देखें नीचे, क्या ये अल्लाह देखें, ये नीचे देखें, ये देखें, ठीक है? अच्छा, नहीं, आमिर भाई, ये आमिर भाई, देखें। हेलो। देखें, सुने देखें सही ना, रुक जा क्या हो गया? हाँ, ये तो है, ये ये तो देखें, है, मैं दूसरी वे में पूछ रहा हूँ। हेलो आमिर भाई। ये देखें ज़रा, ये देखें नीचे देखें, ये, ठीक है जी?
जी आमिर भाई, ये मुसलमान का जवाब है, ये सवाल है। नहीं मैं वही पूछ रहा था। हेलो, बात तो सुनिए आमिर भाई। हम्म, हेलो, मैं बोल रहा था कि जी मतलब जी। कोई मतलब सवाल भी तो उठा सकता है, अल्लाह मैंने बुरा काम किया तो तू मेरे को अच्छे काम करने की तौफीक दे देता। ये सवाल मतलब मैं इसके ऊपर ईमान नहीं रखता हूं, मतलब ये सवाल आता रहता है किसी ये को। सवाल दोबारा दोबारा पूछिएगा। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यार मुझे इस आईडी से आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा, इससे आवाज आ रही होगी अभी। अगर मसला हुआ तो फिर मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन कर लूंगा फिर। यानी मोहसिन भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी हेलो जी सर, आपकी आवाज कट जी रही है। भाई। हाँ ठीक है, अब आ रही है। हाँ हाँ। तो पहले तो मैं, मेरे को अगर मेरी आईडी से नाम अगर पहचान लिया तो मैं आपके यानी पुराने जब इसका चैनल था, आपका जो शुरू शुरू में जब चैनल था तो 15-20 लोग देखते थे, तब मैं आता था अपने, अगर आपने लोगो पहचाना होगा तो अभी तो माशाल्लाह आपके पास यानी हजार हजार लोग देखते हैं आपके चैनल को। और ये बहुत अच्छा आपने काम किया कि इनकी इनकी जबान में जवाब देना जरूरी था, क्योंकि आमिर भाई ड्रॉप होके शायद आ जाएंगे। तो इनकी जबान पे इन जवाब देना जरूरी था, क्योंकि इन्होंने बहुत गंद फैला कर की थी। और ये कोई अगर आपको इमोशनल करने आ रहा है ना कि भैया हमारे रिलीजन को क्यों बोल रहे हो, ये तो आपस का झगड़ा है, अक्सर मुसलमानों और मुसलमानों का झगड़ा है, तो बिल्कुल नहीं, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इनके पीछे फंडिंग जो हो रही है वो यहाँ का आईटी सेल इनके पीछे लगा हुआ है, इंडिया का। तो उन्होंने जो गंद फैला के रखी थी, ये तो एक्स मुसलमान तो 2-3 साल पहले आया है, लेकिन इसके पहले जो कुछ सनातनी चैनल थे, उन्होंने गंद फैलाई थी। उन्होंने हर चीज गंदी जो हो सकी वो उन्होंने बोला है हुजूर पाक पे। तो और इनको पुश करने वाले भी ये सनातनी चैनल है, तो उनको बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में सपोर्ट वगैरह कर रहा है। और मेरे हम्म। पहले जो 2-3 भाई आए थे, उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला, और यही तरीकाकार अपनाना है, मैंने किया भी हूँ। और ये जो इशारों इशारों में समझ जाओ यानी, क्योंकि इनको जवाब नहीं देना, ये जवाब सुनने तो बैठे नहीं है, ये सिर्फ सवाल करने हम्म। बैठे। इनका काम होता है नैरेटिव बिल्ड करना, एक कहानी कर देना, और ये कुछ भी बोल दे इस्लाम के खिलाफ। ये थोड़ी ना, ये अंधभक्त जो है, ये तो मानने वाले हैं कि भैया ये ऐसा हुआ ही होगा। वो थोड़ी ना किताब खोल के पढ़ेंगे, वो ना हिंदी पढ़ सकते हैं, ना उर्दू पढ़ सकते हैं, और ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने का यानी खेल चालू है। और ये जो इंडिया के ऊपर तक यानी इनको सपोर्ट मिल रहा है, और इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो इनको देख रही है। जो उनने बोली थी ना, लड़की औरत ने, अगर नाम लेना अलाउड है तो आपके चैनल, तो उनने जो एक अल्फाज यूज की थी पंजाबी का, खोता। तो ये खोता वर्ड जो है ना, ये बोलता है पाकिस्तान का जो वो है ना, हारिस, ये वर्ड यूज करता है। तो ये वर्ड उनने यूज करी थी, यानी वो उसका चैनल को देखती है, उनने खुद भी कन्फेस भी चले किया है कि छोड़ो, इनने ये वर्ड बोली। नहीं नहीं, मुझे याद हाँ हाँ, पड़ गया, और मुझे याद पड़ गया, मुझे अच्छा, एक याद पड़ सवाल भी गया। था। आप अच्छा अच्छा। हमारे पुराने पुराने साथी हैं, मुझे याद पड़ गया। आप पहले भी आया करते थे हमारे पास, है ना? हाँ 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 बहुत हाँ पहले हाँ की हाँ हाँ बात है। तब तो हाँ यार हाँ हमें लोग कोई सुनते नहीं थे। तो आप हाँ। अभी तक मेरे साथ हैं, तो आपने क्या देखा? कुछ चेंज, कोई चीज देखी? क्या हुआ? कोई क्या मामला हुआ है? कुछ कोई प, गड़बड़ हुई है प, या आपको क्या नहीं नहीं, लगता गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई है, तो और अच्छा हो गया। मैं तो चाह रहा था कि कोई एक मुसलमान चैनल हो जो इनको इनकी जबान में थोड़ा सा जवाब दे अच्छे से, क्योंकि इंडिया के भी तो 1-2 चैनल थे, लेकिन क्या छोटे छोटे होते हैं, और उनकी रीच इतनी बढ़ नहीं पाती है, और क्योंकि मुसलमान इतनी नेगेटिविटी इतनी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इतने हमारे यहाँ छोटे छोटे चैनल है जो मीम वगैरह बनाते हैं, लेकिन इस हद तक यानी इतना बड़े पैमाने पे मुसलमान यानी देखते ही नहीं ये सब चीजों को, जो जवाब देने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये मैं बोल ये जो हुआ ना, अच्छा हुआ, और ये होना चाहिए था। और ये जो आपके जो इनका जो पॉलिटिकल हो रहा है ना, आपने जो एक्सप्लोर करा, जो लोग बोरिंग बोरिंग बोल रहे थे, इन्होंने आपस में इनकी जो झगड़ा चालू है, इन लोग में जो सिविल वॉर चालू है, वो भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। वो भी लोगों को बताना जरूरी है कि कैसे इन लोग यानी आपस में यानी जो इंडिया के जो खासकर है, वो कितना कंट्रोल करना चाह रहे हैं नैरेटिव को, और जो नहीं कर रहा है, इनके साथ नहीं दे रहा, उनको कैसे ये एक्सपोज करते हैं, डॉक्स करते हैं। तो इनके चैनल पे जहाँ जाना, यानी ये आपको आईडी देख सकते हैं आपकी, खासकर जो इंडिया के हैं, ये आपकी आईडी निकाल के आपका पता वगैरह निकाल सकते हैं। तो आईटी सेल में जो काम कर रहे हैं उन लोग ये कर रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप वगैरह पे ये सब चीजें, गंदी चीजें शेयर वगैरह कर रहे हैं, और इससे ज्यादा ज्यादा चीजें शेयर की जाती है। तो है? ये है। और ये जो अभी नाम अगर ले लूँ, तो मैंने भी थोड़ी नौटी हरकत की थी, तो इनके बीच में जो, चलिए छोड़ दें, अगर मैं छोड़ दें। नाम ले, बहुत शुक्रिया, अच्छा ठीक है, बहुत जाने दो शुक्रिया जाने। मोहसिन भाई। अच्छा, एक एक मोहसिन एक भाई आखिर, एक बहुत एक सवाल, शुक्रिया, एक सवाल। अपना ख्याल रखिए। अच्छा बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। अच्छा, ठीक है, बहुत खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज, बहुत शुक्रिया। फिर बात हो जाएगी। अल्लाह आपको जाए खैर दे। यूट्यूब अपना यूट्यूब पे चला जाइएगा। ठीक है।
यार मैं कोई क्या करें। शेख सोहेल साहब हमारे साथ हैं। शेख सोहेल साहब जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम हेलो वालेकुम। सोहेल भाई की आवाज आ रही है किसी को? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आ रही है हम्म? आमिर भाई? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अब आ रही है जी, बोलें जरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी आ रही है अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, आ रही है आपकी आवाज? जी जी बोल। आमिर भाई खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं खैरियत से। बस दुआ की दरख्वास्त है, आपसे दुआ के लिए आए थे। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे तादिर सलामत रखे। अल्लाह आपके इल्म जरूर अमल में और हिकमत में खूब बरकत अता फरमाए। जजाकल्ला। जजाकल्ला मेरा प्यारा भाई, जी, जजाकल्ला। मुझे भी दुआ में याद रखें, सिर्फ मुझे एक दुआ की मुख्तसर ज्यादा सी जरूरत बात। नहीं, आप है। दुआ में याद रखे। आप अल्लाह वाले, आप बड़ा अहम काम कर रहे हैं जो हमसे भी नहीं हो पाता है। तो बस आप मुझे चाहिए ना दुआओं की अल्लाह जरूरत, तो आपकी फिर उम्र मुझे में है ना। बरकत अता फरमाए। आप हाँ, आमीन जी, आमीन। जरूर जरूर, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। बस एक जजाकल्ला। मुख्तसर सी और बात। आपने इससे जी पहले एक एक बंदा आया था आपके पास, वो एक्स मुस्लिम का था, वो सरदार कोई नालायक। वो कह रहा था कि 8 महीने में मैंने सारी चीजें पढ़ ली बोले। आपने हम्म उससे एक सवाल किया था, उस मुसन्निफ का नाम बता दे बोले बस। हम्म जी, इसी तरह मैं गया था एक मर्तबा। वो उसने मुझसे कहा कि तू मुस्लिम है या नहीं है। मैंने कहा मैं मुस्लिम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उसने कहा कुरान की आयत पेश कीजिए। तो मैंने वमिन नासिम यकुलू कह दिया, आयत पेश की मुकम्मल। फिर मैंने कहा तू एक्स मुस्लिम है, तू पहले मुस्लिम था क्या? तो बोले हाँ मैं मुस्लिम था। मैंने कहा कि वाजिबात नमाज सुनाते फिर इस बात पर। तो उसने कहा कि पेशानी का टेकना, ये कहा उसने, पेशानी और नाक का टेकना ये वाजिबात नमाज में से। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा अबे अल्लाह तेरी हिफाजत करे बस। मैं वहां से निकल गया। ठीक हो गया, जबरदस्त। जी सर। जी, जजाकल्ला, अल्लाह मैडम आपको को जजाय खैर। हम्म, जी सर, जरूर आपसे दुआ की दरखास्त हो। मैं ज्यादा वक्त नहीं बहुत लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको जजाय खैर दे। हमारे प्यारे भाई शेख साहब थे हमारे साथ, अपना एक रुदाद हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बड़ी मजे की। इम्तियाज साहब हमारे साथ हैं यार। इम्तियाज भाई, हाँ, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आवाज कट हेलो। रही है मेरे पास आपकी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। हेलो हेलो हेलो। मेरे पास आवाज अस्सलाम कट रही वालेकुम। है इनकी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी अरे भैया। बोले क्या हो गए देखते देखते। हमने तो मतलब इन लोगों ने तो सोच लिया था, मतलब जो एक मुस्लिम मूवमेंट है वो तो छा गए। बस अभी तो देख रहे हैं क्या हालत है। मतलब इन्होंने एक प्लान किया और अल्लाह ने एक प्लान किया। हम्म और अल्लाह सबसे बेहतर प्लान करने वाला है। इन लोगों के स्ट्रीम में पहले कितने व्यू आते थे, मतलब 30,000 20,000, अभी कितने आते, 2,000 व्यू आते। बस अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग ऐसे ही हट जाएंगे। और आमिर भाई एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि इन लोगों का जो जड़ है ना, एक्स मुस्लिम का, तो इन लोगों को पहले शुरू किया उस, मतलब वो अंकुर आर्या है ना, वो उसने इन लोगों को रास्ता दिखाया। तो आपका वो नेक्स्ट टारगेट वो होना चाहिए। हेलो। जी ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। यही बोलना था बस। हेलो हेलो। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक। मुझे आवाज कट रही है लोगों की, ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, शायद मैं थोड़ी देरी 15 मिनट ही शायद चलें और उसके बाद फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मेरे पास आवाज कट रही थी इनकी। मुझे आवाज आएगी तो बात करने में मजा भी आएगा, समझ भी आएगी, वरना फिर इतना मजा नहीं आएगा। जी अहमद फरूकी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आमिर भाई? आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। आवाज इधर मेरे पास कट रही है क्या सर, हाल है थोड़ी देर। तुम्हारा? ठीक हो? ठीक हो आमिर भाई? आवाज आ बिल्कुल रही है बिल्कुल। नहीं? थोड़े नाल जी आवाज अहमद नहीं फरूकी है। भाई। ठीक है आमिर भाई, कैसे हो? मैं ठीक, आप सुनाएं सर।
सर आमिर भाई, एक बात आपसे ये कहनी थी कि काम तो माशाल्लाह आपने बहुत बहुत पूरी कमर ही तोड़ दी है इन लोगों की। तो एक बात ये पूछनी भी थी, अगर आप सलाह भी दे सकते हैं तो ठीक है। ये कोविड के जमाने में ये मुसलमान जो है ना, हमारे तबका आपकी जो, आवाज कट रही है, स्ट्रीम एंड अच्छा करते हैं ठीक, यार। ठीक 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 ठीक। फारूकी भाई, आपकी आवाज कट रही है, फारूकी भाई की आवाज कट रही है, लोगों की आवाज कट रही है। ले दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और बात मैं करना चाह रहा था सारे दोस्तों से, मगर अफसोस के साथ नेट का शायद मसला चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कभी इधर से सुनूं, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो कम्युनिकेट नहीं हो रही, बात नहीं हमारी हो पा रही, तो फायदा कोई नहीं है। इस तरह अब आपको मेरी आवाज आ रही है, नेट मुझे मसला नहीं कर रहा, नेट ठीक है। मुझे नहीं पता अब स्ट्रीम यार्ड के प्रोसेसर या कोई प्रोसेसर का मसला है, स्ट्रीम यार्ड का कोई इशू है। मेरे पास तो आवाज नहीं नजर आ पा रही। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार, ताकि यार मैं बड़ी स्पेशल फिर आप लोगों के लिए रखी थी स्ट्रीम के, ये ना हो गया यार ये फिर जो है ना। फारूकी भाई आ आप रही बात है कीजिएगा। आवाज? अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है जी, वालेकुम सलाम, अब आ रही है। या कोई ट्राई मसला करते हैं नेट जितनी का? आती है। नहीं, मैं जल्दी बोल कर निकल जाता हूँ आमिर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमिर भाई, ये हम्म। जो कोविड के जमाने में ना, जो मुसलमान तबका था हिंदुस्तान में, वो लोग जो है ना, वो गैर मुस्लिम के वो शमशान घाट में उनके जनाजों को जो है ना चिता जला रहे थे, क्योंकि खैर वो उनके जो रिश्तेदार थे वो जनाजे को देखकर डरकर भाग जा रहे थे। तो ये इस्लाम में जायज है? यार जायज ना जायज मैं क्या बताऊं आपको फारूकी साहब। नहीं, मैं हैं? ये मुफ्ती साहब से पूछना चाह रहा था, लेकिन आपको तो पता है मुफ्ती साहब की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बिजी होती है। एक आपका अगर ओवरऑल अगर कोई है तो देन ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा मेरे इलम सा। में नहीं, मेरे इलम में नहीं है। ठीक हो जी गया, जी। खैर, वल्लाहु बहुत बहुत शुक्रिया सर, आलम। आप ओके, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, जजाकल्ला। यार ये जायज नाजायज वाले मामला आप उलमा कराम से पूछें, ज्यादा बेहतर है। हमसे हमारी गुस्ताखियों के बारे में पूछा करें। फकरे गयूर भाई, माइक अनम्यूट कर लें। मोबाइल से ही हूं मैं, अस्सलामुअलैकुम मगर मुझे वरहमतुल्लाह। वही हैरानगी हो रही है कि नेट तो मुझे इशू नहीं दे रहा। तो क्या वजह है, आवाज क्यों मसला कर रही है, ये समझ से बाहर है। जी फकरे गयूर भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। हेलो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप काम कर रहे हैं। तो इस पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि मैं परसों से ओहो, चाहता आपकी था कि आवाज भी कट रही है। जी, मैं बरसों से चाहता था कि ऐसा ही काम हो और इसी लेवल पे काम हो। मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप आज सिखा रहे थे मुसलमानों को, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप ज्वाइन करने के बजाय सीखे कि अगर कोई आर्गुमेंट दे रहा है तो आपका आर्गुमेंट कैसे होना चाहिए। आप लोगों से सीखे, उस पे फिर प्रैक्टिस करे और फिर देखे कि अच्छा, अगर मैं आर्गुमेंट दे देता तो मैं कैसे देता, या किस तरह से इन्होंने इस आयत को या इस आर्गुमेंट को पेश किया है। तो ये मुसलमानों को सीखने के लिए है। जब गैर मुस्लिमों या किसी और के लिए स्ट्रीम रखी गई हो तो उसमें बस सीखने की कोशिश करे और औरों के साथ को तक ये पैगाम पहुंचाए कि इस तरह से आर्ग्यूमेंट और इस तरह से डिस्कशन किया जाता है। तो इनको बहुत फायदा आ जाएगा, इंस्टेड की ज्वाइन करने में या इसको फुल करके रखे। मतलब हम ही बात करेंगे, उन उससे उतना फायदा नहीं आता है जितना और गैर मुस्लिम आते जाएंगे, बात करते जाएंगे, तो उससे ज्यादा फायदा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होना यही चाहिए ना कि मुसलमान उस वक्त ज्वाइन करें जब मुसलमानों के लिए जगह हो। जिस वक्त हम टॉपिक एक रखा हुआ है, सनातनियों से मुखातिब हो रहे हैं, तो सनातनियों को चाहिए वो आगे बात करें, उनको आने का मौका दें। आप ना आए, मुसलमानों की चीज चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है फकरे गयूर भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, जजाकल्ला जजाकल्ला। हमारे साथ मिथ बस्टर हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं। जी मिथ बस्टर अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। क्या हाल है आमिर भाई, ठीक है? आमिर भाई ठीक है आप? हेलो। अब मुझे मिथ बस्टर भाई की आवाज ही नहीं आई, सलाम के बाद की आवाज ही नहीं आ रही। आमिर भाई आवाज आ रही है आपको? क्या करें हैं?
अब मुसलमानों के साथ स्ट्रीम रखी है तो आवाज नहीं आ रही, नेट का मसला नहीं है, नेट तो मुझे नजर आ रहा है, नेट को तो मैं देख रहा आमिर हूँ, नेट भाई का हेलो, मसला। हाँ अब बताएं। आवाज आ रही है अब आपको? हाँ अब आ रही है, बोले। पता नहीं मेरी बारी में क्या मसला होता है, पहले भी मैंने 2 दफा, एक दफा कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम में ज्वाइन करने की थी कोशिश, सलाम तक ही हुआ था, आगे नहीं आई आवाज। बस क्या हाँ, करें। मेरे हाँ साथ अब आ बहुत रही, मेरे अब आ साथ रही। 2-3 दफा सीन हो गया ऐसा। मैं बड़ी मुश्किल से ट्राई मार के घुसता हूँ स्ट्रीम में, लेकिन नहीं होता नसीब से। क्या करे बंदा। चलें कोई बात नहीं, अब कर लें बात, खैरियत सब। अच्छा अच्छा, मैं आपकी एक स्ट्रीम देख रहा था ना, आप किसी दूसरे चैनल पे आप डिस्कशन कर रहे थे इस बारे में कि कोई ऐसा वर्जन भी है मुसलमानों में जो यानी इस तरह कुरान से रिजल्ट निकालते कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दुनिया से चूज करके उनको हमारा बाप बनाया गया था। कोई ऐसी बात शायद की थी आपने। वो दोबारा सुनिएगा। जो मुसलमानों का वर्जन, ये मैंने वो पता नहीं क्या क्या लफ्ज ऐड कर दिए आपने। मैंने ये बोला था कि जी मुसलमानों जी, का वर्जन। नहीं नहीं, वो गलती भी हो सकती है ना, आप बता, क्लियर कर दें आप मुझे। मैंने ये चीज कही थी कि मुसलमानों में एक तो जमहूर का मौकफ है, मगर ये मौकफ भी पाया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम इसी दुनिया के अंदर थे, और उसके दाखिली शवाहिद मिलते हैं। यानी आदम अच्छा अलैहिस्सलाम बाहर से नहीं आए, इसी दुनिया के अंदर पैदा किए गए, इसी दुनिया में वो जो जिसको जन्नत बोला जाता है इसी दुनिया में थी, बाहर नहीं थी। ये मौकफ भी मुसलमानों में इख्तियार किया है बड़े लोगों ने। ठीक है। तो जी, इसी भी आपने बोला था ये अकीदे का मसला नहीं है। हाँ, अकीदे का मसला नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम बाहर से आए या अंदर से आए, उसमें कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि आ गए हैं और शरीयत आई है, उसके मुताबिक चलना है, जिंदगी गुजारनी है। असल मकसद तो ये नहीं है। ये मुझे आमिर भाई, टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। यानी यानी जो जो एक वो जो है, जो ये वर्जन बोलते हैं कि इसी दुनिया से उनको किया गया, क्या उनका ये बिलीव है यानी बहुत सारे ऐसे आदम अलैहिस्सलाम की तरह लोग थे, उनको चूज किया गया, या हजरत आदम सिंगल थे, सिंगल भेजा गया उनको पहले? ये भी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान थे, ये भी कहते हैं। तो ठीक है। तो ये फिर अकीदे का मसला नहीं हो जाता, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के तो ना बाप थे ना माँ थी। हाँ ठीक है, ना बाप थे ना माँ थे, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। तो वही अच्छा मेरी ना बात फिर। सुनिए, आदम जी अलैहिस्सलाम से पहले जिन थे ना, जी जी मखलूक थी एक। जी जी। तो आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नों का होना और आदम अलैहिस्सलाम के माँ बाप का ना होना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का बिन माँ बाप के होना और उनसे पहले इंसानों का आना कोई मसला नहीं है। यानी दुनिया में जितने इंसान है सारे ही बाप तो नहीं है ना। ठीक है ना। ठीक है। हर एक, यानी आपके बाप का नाम डिफरेंट है ना, जी जी मेरे बाप का नाम डिफरेंट है, हम आदम अलैहिस्सलाम की जी नस्ल से हैं, बनी आदम है इसीलिए। तो आदम अलैहिस्सलाम बिना बाप के थे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जैसे अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा कर सकते हैं, हो सकता है किसी और को भी बिना बाप के पैदा किया हो, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को किया। जी। हम्म, तो ये भी हो सकता है। सही। तो लेकिन ठीक है, तो ये ये फिर ऐसे ऐसे मसाइल के लिए नशे कतई मौजूद नहीं होनी चाहिए किसी वो बिल्कुल दिलाया होनी दलील चाहिए। की। जो जो स्टार्ट कहते हैं उनके लिए भी नसीहत होनी चाहिए, जो बाहर से आने का कहते हैं उनके लिए भी नसीहत होनी चाहिए, जो इसके बरक्स कहते हैं उनके लिए भी नसीहत। इसीलिए कहते हैं जब नसीहत ना हो तो ये अकीदे का मसला नहीं है, ये मसला एक सही। तहकीक का मसला है, राय का मसला है, और इस पर बुनियाद भी नहीं ईमान की। यानी क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा आदम अलैहिस्सलाम पहले थे या दूसरे थे या कितने में नंबर पर थे, और ना ये पूछा जाएगा कि बताएं वो बाहर से आए थे या दुनिया में ही भेजे गए थे। ठीक है, ये है कि आपने जिंदगी मैं इसी चीज में कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ना कि नशे कतई मौजूद ना हो तो उसे अकीदे का मसला नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सही। ठीक हो गया और मेरा। ओके, थैंक यू। ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, और भाई को ले लेना हम जी। हमारे साथ एम साहब हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। हम जी भाई। आमिर भाई, आपको क्या बोलूं मैं, लफ्ज ही नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, मैंने आपको मैसेज भी करा था। क्या बोलना है, कोई गाली गुली निकालनी निकाल दें, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं आपके यार लिए कि तो मैं क्या बिल्कुल। बोलूं, आपने कहा क्या मैं बोलूं, अब क्या बोलूं तो बोल दें, क्या है, कोई आ, मसला नहीं है, आज तो मुसलमानों से सुनने के लिए बैठे हैं। मैं तो आपके लिए ये कर सकता हूँ, और अभी तो कुछ नहीं कर सकता। ओह अच्छा, लव मैं यू टू जी, मुआ, मैं मुआ, मैं, करो मैं ना जरा सब्सक्राइब शेयर कर दो ना। हाँ मेरा तो है, मेरे को शिकायत अपनी पब्लिक से है। अच्छा, क्योंकि क्या पब्लिक ना शेयर करती है ना लाइक करती है। सब सबसे बड़ा
प्लीज अपने आपका जो चैनल है, जितने भी भाइयों का चैनल है, सभी को शेयर करना चाहिए। कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग हैं ना। अभी तक तो 50-60 लोग होना चाहिए थे अपने सब्सक्राइबर। है। अभी आपके जो ग्रुप में अपने जितने भी चैनल है, मैंने सबको सब्सक्राइब कर रखा है, सबके वीडियो देखता हूँ। और पहले मैं ऐसे रिप्लाई नहीं देता था किसी को भी, ट्विटर पे या काय पे भी। मेरे को लगा शुक्र है अगर कोई कुरान से रिलेटेड या कुछ भी अगर इशू उठाता है तो उसको वहां पे प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देता हूँ पूरा, उसका कुरान का उससे पूरा। आपको देख देख के क्या इतनी हिम्मत आ गई है कि जवाब दे सकते हैं हम भी। और आपकी बहुत सी वीडियो की ऐसे कटिंग करके बहुत से जो जवाब देते हैं आप लोग, तो उसका वीडियो कटिंग कर करके मैंने अपना खुद के चैनल पे भी डालता हूँ, जिससे मेरे को भी मालूम होता है कि इस चीज का क्या जवाब रहा है। बस मैं तो आप लोगों के लिए, बस जितने भी आप सभी हैं, सभी के लिए बस ये कहूंगा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके नाम से तो टुन्नियों की चड्डी फटने लगी है। टीम की फाड़ के रहेंगे आप, टेंशन ले, फट चुकी है टीम, छेद हम खुले कर जी। और नीचे जितने भी भाई लोग नीचे देख रहे हैं, उनसे ये बोलूंगा कि आप लोग भाई जितने भी आमिर भाई की लिस्ट में जो चैनल है ना, सबको सब्सक्राइब करें। और आप सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद में उनको आगे शेयर भी करें, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे उतने ज्यादा लोग देखेंगे, सबको मालूमात इतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया एम भाई, ठीक है, लव यू भाई। लव यू टू मेरा भाई, लव यू टू, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें। बड़े प्यारे भाई थे, मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। नीचे हमारी बातों के ऊपर एक कमेंट आया, इस्माइल भाई कह रहे थे कि अल्लाह ने कहा है तुम सब यहाँ से उतर जाओ, क्या मतलब है आमिर भाई? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये माने कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर थे, बाहर से नहीं आए थे, तो कुरान में तो अल्लाह ताला ने कहा यहाँ से उतर जाओ। तो उतर जाओ से मुराद तो ये है कि वो कहीं आसमान में किसी और जगह पर थे, उनको यहाँ उतारा गया। तो वहां जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो हब्त इस्तेमाल हुआ है, हा दो आंखों वाली, बा और तो, इहबितू मिनहा जमीआ। इसमें दो सवाल उठते हैं। नंबर ये है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ही अकेले जन्नत से निकले थे, तो जमा का सीगा क्यों आया है कि सब उतर जाओ, इहबितू मिनहा जमीआ? कुछ कहते हैं मा यकून का इतबार किया कि बाद में भी नस्ल आनी थी, उनको भी बेसिकली क्योंकि वो उनके अंदर ही थे तो उतार दिया गया। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ बाप से निकलता है, तो उनको कहा सब के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। ये तोजी करते हैं। मगर जो एहबितू की तोजी करते हैं कि इस दुनिया के अंदर थे, वो ये कहते हैं कि हबत या एहबितू का माना ये नहीं है कि बाहर से आना किसी का ऊपर से, वो ये है कि दर्जा भी हो सकता है। यानी एक अच्छी कैट है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आसमान, ये बंदा ना आसमान पे था, आसमान से जमीन पे गिरा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये अपने दर्जे में नीचे आ गया। ये मैं उनकी तोजी बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम जो है वो तो इस दुनिया में थे, सैलाब भी आया, जब वो सैलाब आने के बाद खुश्क हुआ है तो उस कश्ती से उतरने के लिए जो वर्ड अल्लाह ने इस्तेमाल किया वो भी एहबित इस्तेमाल किया। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब मिस्र में दाखिल हो रही थी, उसके लिए भी जब दाखिले का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल हुआ है एहबितू मिस्रा, मिस्र में उतर जाओ। वो आसमान से उतरे थे? नहीं, वहां भी। तो ये बात मैंने इसलिए कहा है, इसके अंदर जो मौकफ है वो बड़ा डिटेल तलब है। ठीक है, कि हबत जो है क्या उसका आसमान से ही उतरने की बात होती है या क्या होती है? चूंकि मैं इनको मुतशाबिहात में से समझता हूं, इसलिए इन टॉपिक्स को मैं समझता हूं ये ऐसे ही आपका टाइम, असल एनर्जी ये है कि आप उन सवालात के ऊपर फोकस करें जिनका ताल्लुक ईमानियात के साथ है, जरूरियात के साथ है। ठीक है, तो जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एहबितू हुआ है, उसके बारे में दो मिसालें मैंने आपको कुरान से दे दी हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज के बारे में नाजिल होने का या उतरने का वर्ड बोला जाए वो कहीं बाहर से ही आती है, वो दुनिया के अंदर भी हो सकती है। ठीक है ना, तो स्टेटस नीचे आ गया जैसे, सारी बात है, उस बाग में से निकले। बर्न ओप हमारे साथ है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी भैया। जी, अरे आमिर भाई, उस दिन हम आए थे तो वो हमने पूछा था राय उसके बारे में, वोट के बारे में। तो मुफ्ती साहब और कैसर साहब की आ गई थी राय, आपकी नहीं आई थी। आपने कहा अब तो लेट हो गया है। तो वही मैं चाह रहा था कि आप उसके बारे में थोड़ा बता दें। वोट के बारे में? जी हाँ, कि वोट देना कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि वोट देना शिर्क है, आप गलत ये ऐसा कर रहे हो, ये ऐसा। तो उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा था, आप नहीं उस दिन बता पाए थे। यार चलें, मैं हल्की सी बात करते, तो वैसे तो जारी बात है उस दिन आप आए थे वक्त। अच्छा, मैं हल्की सी अपनी राय दे देता हूँ। देखें, इस्लाम में ना आमतौर पर लोग ये समझ लेते हैं कि इस्लाम मलूकियत के खिलाफ है। मलूकियत चूंकि हमेशा से बदनाम रही, इसलिए ये समझ लिया गया कि इस्लाम मलूकियत के खिलाफ है, जबकि ये भूल जाते हैं कि दो नबी बड़े मलक गुजरे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम।
क्या नाउज बिल्ला वो हराम सियासत कर रहे थे? जी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं ये बड़े बादशाह गुजरे हैं, अल्लाह ने इनकी तारीफ की है, ठीक है। फिर कितने नबी हैं जो बादशाहत में हिस्सा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उस वक्त का जो अजीज मिस्र था उसके